नमस्कार साथियों, 19, 20 और 21 वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल यहां पर 100% गारंटी कि आपका सिलेक्शन यहां पर होगा, सरकारी नौकरी होगी और आपका आखिरी समय में ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की सारे यहां पर क्विज होने वाले हैं। जल्दी से लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दूंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। 1-2 दिन में पढ़कर आप यहां पर सिलेक्शन ले सकते हो। और आपको लास्ट बार बता दूं, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? ब्यावर को कहते हैं, सांचौर को कहते हैं, जालोर को कहते हैं, करौली को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पंजाब में 5 नदियों के बीच का यहाँ पर भूभाग होने के कारण कहते हैं। वैसे ही सांचौर एकदम बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जालोर की जगह है और यहाँ पर भी 5 नदियों के बीच में स्थित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि जो रागमाला चित्र है वो किसने बनाया था? यहाँ पर निसारुद्दीन ने बनाया था, हिसामुद्दीन ने बनाया था, या फिर बाहिरुद्दीन ने, या फिर जलालुद्दीन ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रागमाला का जो चित्रण है वो निसारुद्दीन ने किया था। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला बताइए। अंजना देवी चौधरी, लक्ष्मी देवी जी, रमा देवी पांडे, या फिर नागेंद्र बालाजी? आपको बताएगा अंजना देवी, जो कि यहाँ पर लादू राम की पत्नी ने होकर, आपको जल्दी से याद बताओ रामनाथ चौधरी की पत्नी थी। किसकी थी? रामनाथ चौधरी की। बिल्कुल आपका राइट आंसर है रामनाथ चौधरी की। और बात करें, यह पहली रियासत में यहाँ पर गिरफ्तार होने वाली प्रथम यहाँ पर महिला थी। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर बताओ कि जो यहाँ पर आपका 56 मैदान है वो किससे संबंधित है? वहां पर मध्य माही बेसिन से, हड़ौती के पठार से, या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदान से? आपको बता दूं बेसिकली ये है पूरा राजस्थान, ये राजस्थान है। और यहाँ पर माही नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है जल्दी से बताओ? माही नदी। और यहाँ पर है 56 का मैदान। बिल्कुल आपको पता होगा कि ये है आपका पूरा रेगिस्तान, ये है, और ये है आपका हड़ौती। तो ये पूर्वी मैदान का भाग है। और यहाँ पर आता किस में है? ये आपका आ जाएगा बिल्कुल माही, मध्य माही बेसिन में आ जाएगा, ठीक है। और भाग किसका है? तो पूर्वी मैदानी भाग है। बम्र नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बता दो। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर और भरतपुर, या फिर आपका उदयपुर? देखते हैं किसका आंसर आता है। बम नृत्य की बात करें, बम नृत्य है और रसिया एक गीत है, ठीक है। और इसी के प्रकार बम रसिया हो जाएगा, बम नृत्य, रसिया गीत गाए जाते हैं, बम रसिया हो जाएगा आपका अलवर और भरतपुर, ठीक है। आपका राइट आंसर है भरतपुर। सेकंड नंबर पर आपको करना है अलवर, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आ जाए भरतपुर। राजस्थान के लोक नृत्य और जिस क्षेत्र से यहाँ पर जो प्रसिद्ध है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं है? केंद्र नृत्य सिकौटी में किया जाता है, ढोल नृत्य जालोर में, बमरसिया बीकानेर और डांडिया मारवाड़। तो बमरसिया अभी बताया था मैंने कि यहाँ पर भरतपुर करना है। क्या करना है? भरतपुर। बिल्कुल आपका यही प्रश्न ज्यादातर आपका जो एग्जाम में तीनों के तीनों एग्जाम में रिपीट होने वाला यही प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो मेजा बांध है किस नदी के बनाया गया है? पार्वती नदी पर, खारी नदी पर, कोठारी नदी पर, मानसी नदी पर? मेजा बांध बेसिकली बात करें कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी? कोठारी नदी है। और कहां पे है? भीलवाड़ा। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्लिक कर दो। नेक्स्ट आपका बागोर सभ्यता भी याद रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य जो यहाँ पर प्रधान पीठ है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, या फिर अजमेर में है? स्टार लगा दो। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जोधपुर। जोधपुर बिल्कुल आपका हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर है। और हाई कोर्ट के अलावा खंडपीठ है, जोधपुर की खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर में है। जयपुर में कितने जिले हैं? 26 जिले हैं या 13? वो भी कमेंट कर दो कि कितने शामिल है खंडपीठ में। तो नेक्स्ट है आपका राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले के पुगल के चारों ओर, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में, जैसलमेर के मोहनगढ़ में, हनुमानगढ़ के नौहर में, ठीक है। तो बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ तो आपके बीकानेर और यहाँ पर बात करें कि गंगानगर, दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जल्दी से बताओ एक बार। ये दोनों के दोनों एक ही हैं, इनको अलग मत करो। बिल्कुल आपका दोनों के दोनों ऑप्शन हो, ठीक है। ये बी ये हो जाएगा, सी ये कर दो, ठीक है। ये दोनों के एक में ही है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की प्रणाली वाली की नहीं आती है?
पार्वती नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, घग्गर नदी। आपको यहाँ पर एक एक नदी के बारे में जल्दी से यहाँ पर डिटेल में बता ही देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बात करें पार्वती नदी, ठीक है, पार्वती और काली सिंध ये आपको पता ही होगा, ये है काली सिंध, ये पार्वती, ये आपकी यहाँ पर चंबल में मिलकर जा रही है, तो ये अंतःप्रवाह नहीं है, तो आपका राइट आंसर पहले ही मिल गया। कांतली नदी यहाँ पर सिकर से बहती है, काकनी नदी जैसलमेर में बहती है, घग्गर नदी ये कालका हिमाचल प्रदेश में बहती है। तीनों की तीनों क्या है, अंतःप्रवाह की है, और अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो कि 1920 में किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी में पंचपाणी ठिकाने का एक हिस्सा नहीं था? यहाँ पर ढूंढलोद, मलसीसर, मुंडावा और श्री माधोपुर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मलसीसर, तुलसीसर और मंडावा, ठीक है, श्री माधोपुर नहीं है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका आ जाएगा ऐसे कि जो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है? एरिडीसोल एवं वर्टिसोल, एरिडीसोल एवं एंटीसोल, एंटीसोल एवं एल्पिसोल, इंसेप्टिसोल। तो आपको पता ही होगा बेसिकली ये है राजस्थान, और ये पूरा का पूरा थार का रेगिस्तान है, और इसमें सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी? एरिडीसोल, बिल्कुल एरिडीसोल, एरिडीसोल। और दूसरी कौन सी है? एंटीसोल, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न आ जाएगा। राजस्थान में खसगास उत्पादित जिले हैं? जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। स्टार लगा दो, मोस्ट है खसगास। आपको याद होगा कि गुलाब और खसगास से इत्र का निर्माण अस्मत बेगम ने किया था। वैसे ही अगर बात करें, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक, 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 सवाई माधोपुर, भरतपुर, एकदम आपका सी ऑप्शन, क्लिक कर दो। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? जयसमंद अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबलगढ़ अभ्यारण्य या फिर आपका कुंभलगढ़। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य, चंबलगढ़ तो क्या ही होगा। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि आपका यहाँ पर घड़ियाल यानी कि होते हैं यहाँ पर मगरमच्छ, ठीक है, तो मगरमच्छ के लिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका, क्लिक कर दो। राज्यपाल द्वारा राजस्थान की विधान परिषद है कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? राजस्थान में बताओ या फिर किसी भी राज्य में बताओ। सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। राजस्थान में तो बेसिकली है ही नहीं, यहाँ पर आपको बताइएगा विधान परिषद है ही नहीं, वीपी। लेकिन अगर बात करें 6 जगह पे पूरे भारत में, पहला हो जाएगा बिहार और यूपी, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र, और आपका तीसरा हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 1/6 कौन कौन बता रहा है? डी ऑप्शन कौन कौन बता रहा है? बिल्कुल राइट है, राज्यपाल मनोनीत कर सकता है 1/6 को। जैसे कि भारत की संसद में आपको बताइए 12 लोगों को मनोनीत करते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? कोटा में, सीकर में, पाली में और जयपुर में। जवाई बांध आपको पता होगा कि बेसिकली पाली में जवाई नदी पर है, और बात करें इससे सही परियोजना द्वारा पानी लाया जा रहा है, और जवाई बांध में उडेला जा रहा है, पाली की है, बिल्कुल सी ऑप्शन, क्लिक कर दो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा कि चूलिया जलप्रपात के नीचे और राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया है? जवाहर सागर बांध बनाया, गांधी सागर बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर या फिर नांगल बांध। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार राणा प्रताप सागर, बिल्कुल आपका राइट है। जैसे कि आपको पता ही होगा बेसिकली ये है आपकी चंबल, ठीक है, ये चंबल बह रही है, और यहाँ से आपको बताएगा पहला गांधी सागर बांध, फिर आपका राणा सागर बांध, फिर है जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो सेकंड वाला राणा प्रताप सागर, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन, क्लिक कर दो। 17वां प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस जिले या फिर किस नदी पर है? सतलज नदी पर, साबरमती नदी पर, बांदी नदी पर या फिर बांडी, ठीक है, और या फिर चंबल नदी। जवाहर सागर बांध बेसिकली अभी बताया मैंने, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, ये सभी के सभी आपके चंबल पर है, बिल्कुल डी ऑप्शन, क्लिक कर दो। नेक्स्ट 18वां प्रश्न आ जाएगा आपके कि जो बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर बना है? बनास नदी, चंबल नदी, माही, लूनी। माही बजाज सागर बांध आपको याद होगा, माही बजाज सागर बांध इसीलिए कहते हैं क्योंकि माही नदी पर है, बिल्कुल आपका बांसवाड़ा में है। भारत क्या केंद्र की है, और बात करें यहाँ पर जल विद्युत भी बनाई जा रही है। 19वां सवाल आ चुका है
कि जो राजस्थान का बांकली बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बांडी नदी, जवाई नदी, बूंदी नदी, डोली नदी और सुगड़ी नदी। बांडी। ये मेरे टाइपिस्ट ने आज क्या कर रहा है, टाइपिस्ट थोड़ा ध्यान दे। बूंदी और बांडी में फर्क होता है, सॉरी बांदी और बांडी में फर्क होता है। जल्दी से कमेंट कर दो। जोजड़ी की जवाई ने सुगड़ी लेगी, ठीक है। सुगड़ी नदी की ओर सहायक है बांकली। बांकली बांध भी स्थित है। इनमें से कौन सा बांध है जो कि युगमेलित नहीं हो रहा है? नवनेरा बांध कोटा में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, उमेर सागर बांध भीलवाड़ा में, हरिश्चंद्र बांध डूंगरपुर में। देखते हैं किसका आंसर आता है। नवनेरा कोटा बिल्कुल राइट है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में बिल्कुल राइट है। उमेश सागर बांध भीलवाड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। हरिश्चंद्र सागर डूंगरपुर। जल्दी से बता दो। बिल्कुल बिल्कुल उमेश सागर भीलवाड़ा बिल्कुल राइट है सर। डी नहीं है, बिल्कुल आपका डी गलत हो जाएगा, डूंगरपुर नहीं है। कौन सा बांध जिला सुमेलित नहीं है? 2 प्रश्न बनाएंगे जियोग्राफी के, तो 20 नंबर है अपने, ठीक है। गोसुंडा बांध है चित्तौड़ में, गोसुंडी बेसिकली, ठीक है। गोसुंडी बांध गोसुंडा, ठीक है। हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर बांध टोंक और पांचना बांध करौली। पांचना सही है। हिंगोनिया जयपुर, हिंगोनिया जयपुर, हिंगोनिया बांध जयपुर। गोसुंडा चित्तौड़ बिल्कुल राइट है। मोरा बांध नहीं है टोंक में। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। अलाउद्दीन का सेनानायक है जो कि रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया था। उल्लू खां मारा गया, नुसरत खां मारा गया, बुलुक खां या फिर मंगू खान मारा गया। तंगू मंगू जंगू, नुसरत खान बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्लिक कर दो। काफी बार आ चुका है नुसरत खान वाला प्रश्न, इस एग्जाम में भी आ गया है बिल्कुल। 9, 19, 20 और 21 वाला पेपर है। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लो। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि जल विद्युत शक्ति जो उत्पादन है उसके लिए करता है? स्वरूप सागर बांध, मेजा सागर बांध, माही या फिर जवाई। तो याद होगा बेसिकली आपको कि बांध हैं जो कि जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है। माही, बजाज सागर। सी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? बिल्कुल राइट है। अडवान बांध राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है, भीलवाड़ा में। स्टार लगा दो। अडवान बांध भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, अडवान भीलवाड़ा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अडवान बांध भीलवाड़ा में। नाम है आपका 25वां सवाल। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल है। सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है किससे? भूकंप से होता है, ज्वालामुखी से होता है, भूस्खलन से या फिर बांध से सुनामी आती है? बताओ। आपको पता होगा कि धरती में प्लेटें हैं। क्या है? धरती में प्लेट टेक्टोनिक्स आपने सुना होगा कि जो प्लेटें हैं वो इधर इधर खिसक जाती हैं भूकंप के कारण। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? भूकंप। 26वां सवाल क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। स्टार लगा दो। गढ़ बीटली बेसिकली तारागढ़ को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्लिक कर दो। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? यहाँ पर आपका सर्व हितकर्णी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, लोक परिषद। अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला किसने स्थापित की थी? सर्व हितकर्णी सभा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सर्व हितकर्णी सभा ने अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला और कन्या पाठशाला 2 खोली थी बेसिकली। और भी एडिशनल बता देता हूं, जयपुर नहीं होगा, ठीक है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन में है, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, भानगढ़ में। मीठे शाह की दरगाह गागरोन, गागरोन बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 29वां सवाल आएगा आपके कि जो लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? यह 20वां प्रश्न आएगा, 29वां प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। महमूद गजनवी, महमूद गौरी, इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी, देखते हैं स्टार लगा दो इसका भी, जल्दी जल्दी से स्टार लगा दो। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोगा जी महमूद गजनवी, गजनवी से लड़े थे, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो गानेराव, रिया, भिनाय, जुनिया आदि जो ठिकाने हैं वो किस कला से संबंधित है, शेखावटी चित्रशैली, हाड़ौती चित्रशैली, कांगड़ा शैली, मारवाड़ शैली। तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, बता दो, मारवाड़ शैली, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन, गानेराव, मारवाड़ दिख रहा होगा गानेराव। 31वां सवाल आएगा आपके कि जो गींदड़ नृत्य है, गींदड़, ठीक है, गींदड़ जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, स्टार लगा दो। गींदड़, केर, गौरी, युद्ध द्विचक्री उसमें नहीं है, भीलों का नहीं है, किसी का नहीं है, ये है शेखावटी का गींदड़ और लहूर नृत्य, दो प्रसिद्ध है। 32वां सवाल आएगा आपके कि जानकी लाल जो यहाँ पर है वो किस लोक कला से संबंधित है, बहरूपिया कला से, नौटंकी कला से, फट या फिर तमाशा से, स्टार लगा दो। जानकी लाल लोक कला किससे संबंधित है, जानकी लाल भांड है और बहरूपिया कला से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका क्लिक कर दो। 33वां सवाल आएगा आपके कि जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी और जोधपुर। देखते हैं किसका 5 सेकंड दिए जाएंगे, 5 4 3 2 1, टाइम ऑफ। नाथद्वारा, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका क्लिक कर दो। नेक्स्ट आपका 34वां है कि जयपुर में मीनाकारी जो कला है वो किस शासक के समय आई थी, यहाँ पर सवाई मानसिंह के समय, मानसिंह प्रथम के समय, भारमल के समय, राजा जयसिंह के समय। बताओ बताओ जल्दी से, स्टार लगा दो। और टेलीग्राम ज्वाइन करने की बात कर रहा था, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5000 की ई बुक लेनी है तो सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करना, जैसे ही लाइक हो जाएगा सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, और 5 दोस्तों को हटाहट व्हाट्सएप पर शेयर कर दो जो कि तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। और बता दूं आपको कि जैसे ही आप यहाँ पर 10 वीडियो देखोगे, चैनल पर जाकर 10 वीडियो पूरे देखने, 10 वीडियो देखने के बाद आपको ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक मिलते ही कमेंट करना सर मुझे लिंक दो, क्या दो, लिंक दो। मैंने 10 वीडियो देख लिए तो आपको लिंक सेंड कर दूंगा नाम देखकर, ठीक है। जिसने भी यहाँ पर सब्सक्राइब किया उसका नाम आ जाएगा, शेयर किया नाम आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है मीनाकारी कला, जयपुर, जयपुर में है। और किसके समय, मान सिंह प्रथम, बिल्कुल बी ऑप्शन क्लिक कर दो। किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध गैर कानूनी घोषित किया था, बीकानेर ने, जोधपुर ने, अलवर ने और जयपुर ने। देखते हैं, स्टार लगा दो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1844 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम बताओ, जयपुर में बंद किया था, बिल्कुल पहले जयपुर, ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। जो नौकरी है, आभूषण है, शरीर के किस अंग में पहना जाता है, हाथ में, कमर में, गले में या फिर नाक में, स्टार लगा दो। बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, नौकरी नाक का आभूषण है या फिर हाथ का है, हाथ लगे को आरसी क्या, हाथ का हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बोलियां हैं और ढूंढाड़ी की बोली बतानी है, नहीं है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, अहिरवाटी, किसकी यहाँ पर नहीं है बोली, अहिरवाटी नहीं है, ठीक है। कटेर मेवाती, ये दोनों भाषाएं, कटेर मेवाती, अहिरवाटी और कटेर मेवाती दोनों मेवाती की हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर किनारे स्थित है, आइड नदी, बनास नदी, कांतले नदी, कोटाई नदी। थोड़ा पानी पी लेता हूं, 2 मिनट, कमेंट करते रहो जब तक। एकदम राइट आंसर है गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका क्लिक कर दो। और आपको बता दूं सीकर में है, और सीकर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सेंटर कहीं अलग अलग आया है, किस किस का सेंटर अलग अलग आया है वो भी कमेंट करो, और किस किस जिले में आया है, भिलवाड़ा में किस किस का सेंटर आया वो भी बताओ।
मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है था? राव जोधा था, बीका था, राव सिंहा था, चूड़ा था। मारवाड़ के राठौड़ों के संस्थापक राव सिंहा। सिंहा कौन थे? राठौड़ वंश की नींव रखी थी। और बात करें कि यहाँ पर जोधपुर की स्थापना किसने की थी, वो कमेंट करो। राव बताओ। क्या पूछ रहा है? राठौड़ वंश के संस्थापक मारवाड़ के। बीका या चुंडा? चुंडा। आज का अंतिम सवाल आपके लिए, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज, दुर्लभराज, विग्रहराज चतुर्थ, द्वितीय, चतुर्थ दोनों। विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम विशलदेव कहते हैं, उसने हराया था। मिलते हैं कल सेम टाइम और आखिरी प्रहार है। मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। फिर मुझे मत करना, आखिरी समय में रिपीट कर लो सभी क्लासें जाकर। टेक